नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीएनआर न्यूज और हमारे इस खास शो क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। और बात करते हैं आईपीएल के सीजन में आज होने वाले मुकाबले की, क्योंकि आज दिल्ली के सामने होगी राजस्थान रॉयल्स की टीम। दिल्ली पिछले मुकाबले में हमने देखा कि उसके कई स्टाफ मेंबर्स सहित कुछ खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए थे, कोविड के शिकार हो गए थे, लेकिन बावजूद उसके इस टीम ने पंजाब के खिलाफ यादगार जीत दर्ज की। 9 विकेट से दिल्ली ने उस मुकाबले को जीता था। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स का सफर भी इस टूर्नामेंट में बेहद खास रहा है। हालांकि टॉस के मामले में ये टीम थोड़ी अनलकी रही है। 6 मुकाबलों में से 5 मैचेस में इस टीम ने टॉस नहीं जीते हैं, लेकिन टॉस हारने के बावजूद 4 मैच ये टीम जीत चुकी है। तो जाहिर सी बात है, अंक तालिका में अपना क्रम सुधारने के लिए ये दोनों टीमें आज मशक्कत करती हुई दिखाई देगी। अच्छा खासा संघर्ष आज हमें इस मैच के माध्यम से देखने को मिलेगा। हमारे एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि आखिर इस मैच की यूएसपी क्या हो सकती है। हमारे साथ मौजूद है रमेश भाटिया, क्रिकेट फाउंडेशन के सेक्रेटरी संजय चौबे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद है एक युवा क्रिकेटर, हरफनमौला क्रिकेटर, और उसके साथ साथ एक वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ खेल पत्रकार राजकुमार अग्निहोत्री जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार जी। संजय सर, आपसे शुरू करता हूं कल के मुकाबले को लेकर। कल हम एक लंबी डिस्कशन हुई थी मुंबई वर्सेस चेन्नई, क्योंकि दोनों टीमों का सफर अब तक के टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा खास नहीं रहा, लेकिन मुंबई के हाथों फिर निराशा लगी। और मुंबई जैसी वजनदार टीम जो 5 बार खिताब जीत चुकी है, उसकी हालत यह है कि एक अदद जीत के लिए तरसती हुई दिखाई दे रही। बिल्कुल। और कल जैसे हम लोग डिस्कशन भी हुआ था, उसमें हमने बताया था और हमने बोला भी था कि शायद मुंबई बेटर टीम है चेन्नई से। और कल आप देखिए कि 25 रन पे 3 विकेट, और फिर रोहित शर्मा बैटिंग में फेल हो गए, और उनका पूरा जिसको बोलते हैं कि मेन बैट्समैन है वो टीम के, और वो एक किसी भी मैच में ढंग से एक शायद 50 है उनका टूर्नामेंट के अंदर 7 मैचों में, और वो लोग मैच हार रहे हैं। अब अगर आपके 25 रन पे T20 इतना छोटा फॉर्मेट है कि अगर आपके 3 विकेट जल्दी चले जाते हैं, तो फिर जो आने वाले बैट्समैन है उनके ऊपर ये प्रेशर हो जाता है कि अब विकेट पे स्टे करें कि रन बनाए। हालांकि तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने बहुत अच्छी बैटिंग किया, और अच्छा इसको बोलते हैं कि हाँ कि 157 रन, और उसमें भी आखिरी ओवर में जाके, मतलब आखिरी 3 बॉल में जो मैच फिनिश हुआ है धोनी के द्वारा, जिनको फिनिशर हमेशा कहा जाता है, उन्होंने बताया कि वो धोनी क्यों, तो उन्होंने मैच फिनिश किया और मैच जीता चेन्नई को। पर मैं देख रहा हूँ कि जिस हिसाब से कल इवन दोनों टीमें, मतलब भले ही वो मैच चेन्नई जीता हो, फिर आप बोलेंगे कि आप चेन्नई के अगेंस्ट में, पर जिस हिसाब का क्रिकेट होना चाहिए या जिस जो क्रिकेट वो खेले चेन्नई और मुंबई, वैसा क्रिकेट कल बिल्कुल भी नहीं हुआ, आप देखिए। और जिस हाई क्वालिटी क्रिकेट के लिए दोनों टीमें जानी जाती है वो नहीं है। चौधरी ने मतलब पहले 3 ओवर में मात्र 19 रन देके और 3 विकेट झटक लिए, और पूरा मैच एक तरह से चेन्नई की गोद में डाल दिया था। बाद में चेन्नई ने तो भी इसके बावजूद भी इतने रन बनवा दिए, आप देखिए, खुद के संघर्ष के लिए। और फिर आखिरी में यही हुआ कि संघर्ष हुआ कि लास्ट ओवर में 16 रन चाहिए थे, और सामने धोनी थे और उटकर थे, और मैच और धोनी ने जितवा दिया। तो अब ये आपको मानना पड़ेगा कि बेटर टीम आज की तारीख में अगर मुंबई से कोई बेटर है तो वो चेन्नई है। और अब चेन्नई ठीक है, पायदान ऊपर ही है, ज्यादा ऊपर भी नहीं है चेन्नई। हाँ, 2 पॉइंट्स और मिले। हाँ, तो 2 पॉइंट्स और मिल गए, तो वो मतलब 9 से 8 पे आ गई होगी, उससे ज्यादा और कुछ हुआ नहीं होगा। और अभी चेन्नई को बहुत लंबा जाना है, लगभग सभी मुकाबले देखिए, क्योंकि अभी आप देखिए कि कल चेन्नई ने भी कल का क्या मोइन अली की जगह क्या सेंटनर को लिया। सेंटनर न्यूजीलैंड की टीम में भी 7 नंबर पर बैटिंग करते हैं, और वो फ्रेंचाइजी में 1 डाउन बैटिंग कर रहे हैं कल वो। तो उससे मालूम पड़ रहा है कि बैटिंग लाइनअप में बहुत प्रॉब्लम है अभी भी चेन्नई का। ऐसा नहीं है कि स्थायित्व नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। और 157 रन में भी अगर आप इस तरह के फाइट की धोनी आके और आखिरी ओवर में मैच जीता, हाँ, तो मतलब इतना इजी नहीं है। और बैटिंग में उनकी जो फाइट चल रही है वो चल ही रही है। राजकुमार जी, मुंबई के लिए तो कुछ भी इस पूरे टूर्नामेंट में अच्छा नहीं हुआ। ये कोई भी, अगर हम किसी से चर्चा करें, किसी भी खेल प्रेमी से, और उसे बताएं कि इस आईपीएल के सीजन में मुंबई जैसी टीम अब तक एक भी मैच नहीं जीती है, तो जो नहीं जानता होगा क्रिकेट के बारे में, लेकिन उन्हें मुंबई के उपलब्धियों के बारे में जानकारी होगी, तो वो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये मुंबई का मतलब इस सीजन में अच्छा नहीं करना बहुत ही फ्रेंचाइजी के लिए भी और दर्शकों के लिए बहुत बड़ा झटका है। अभी मैंने हर्ष गोयनका का ट्वीट पढ़ा था, उनका एक इस बार जो आईपीएल के देखने वाले हैं वो पिछली बार के मुकाबले कम है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है एक मुंबई इंडियंस का खराब खेल। 7 मुकाबले हो गए हैं अभी तक, लगभग 50% का सफर हो चुका है, आधा सफर तय हो गया और एक जीत भी नहीं मिली है। दूसरा, चेन्नई भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा खेल दिखा नहीं रही है। विराट कोहली और जो बड़े नाम रोहित शर्मा ये अच्छा खेल दिखा नहीं रहे। तो वो इस बार में जो टीआरपी है, जो हर्ष गोयनका ने बताया उस मुताबिक, ये सबसे बड़ा मुंबई इंडियंस
और बड़े खिलाड़ियों का नहीं चल रहा चेन्नई है। और मुंबई के सबसे ज्यादा फैंस हैं। हाँ बिल्कुल, जो चेन्नई TRP मुंबई बढ़ाते से हैं। उसके बाद आरसीबी जिसमें टीआरपी बढ़ती है। अब इसलिए विराट कोहली, रोहित शर्मा को, और जो इस टीम का अगर देखे डाउनफॉल, वो सबसे बड़ा उसको जो कप्तान रोहित शर्मा का नहीं चलना, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है जो अकेले ही मैच खत्म कर देते हैं और उनसे खड़े रहने से जो दूसरे प्लेयर को भी ताकत मिलती है और विरोधी टीम का जो गेंदबाज है उनको भी डर रहता है कि ये बल्लेबाज रहेगा तो मुश्किल आ सकती है। और टॉप ऑर्डर दिक्कत के साथ ही उनका जो लोअर ऑर्डर है वो भी दिक्कत है। इन्होंने हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या को रिटेन नहीं किया और वहाँ जो गड्ढा हुआ है वो इसकी वजह से ये भर नहीं पा रहा वो। वैसे संजय सर, एक बात राजकुमार जी ने बहुत सही कही है कि टीआरपी की हम बात करें तो टीआरपी इस बार आईपीएल को वैसी मिल नहीं पा रही है। उसकी वजह क्या आप ये मानते हैं कि जो नामी खिलाड़ी है जिनके दम पर दर्शक टीवी पर जुटते हैं मुकाबलों को देखने के लिए, वो उस अंदाज में अपनी क्षमता के मुताबिक अब तक खेल नहीं दिखा पाए? मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप क्रिकेट लवर हैं, कोई सी जो टीम अच्छा खेले आप उसको देखेंगे ना। जरूरी थोड़ी कि रोहित शर्मा या विराट कोहली रन बनाएंगे तो ही आपको मजा आएगा, या धोनी नहीं बना रहे ना। चलो उन्होंने कल वो जो 15-16 रन जो कल फिनिश किया वो एक अलग चीज है, बाकी आप एक मैच में 50 बनाए, इसके बाद उनका कल ही जो रोल था मेन अदा किया उन्होंने। ऐसा जरूरी नहीं है, पर आप देखिए ना, आप गुजरात में चले जाइए, हार्दिक पांड्या हैं, आप लखनऊ में चले जाइए तो शिखर धवन और केएल राहुल हैं, आप पंजाब में जाइए तो मयंक अग्रवाल हैं, दिल्ली में जाएंगे तो पृथ्वी शाह हैं, डेविड वार्नर हैं, कोलकाता में श्रेयस अय्यर हैं, वेंकटेश अय्यर हैं, तो रसाल हैं। तो ऐसा नहीं है कि टीआरपी, आप क्रिकेट, इतना क्रिकेट हो गया टीवी पे कि आदमी देख देख के बोर भी हो गया। आप मान के चलिए कि रोज मानते कि अब थोड़ा शेड्यूल भी बहुत लेंदी लंबा बिल्कुल है कि आप 2-2 महीने आप कंटिन्यू, आप एक मतलब आप सैटरडे संडे 4 मैच होते हैं, 2 सैटर्डे 2 संडे, इसके अलावा आप रोज मैच देख रहे हैं, आप 2 महीने तक कंटिन्यू मैच देखेंगे। आईपीएल खत्म होगा, फिर साउथ अफ्रीका, फिर T20 वर्ल्ड कप T20 आ जाएगा, तो आप कितना क्रिकेट देखेंगे। तो कहीं ना कहीं किसी भी चीज की जो अति होती है ना, उसका अंत भी तो होता है। तो वो धीरे टीआरपी का कारण अति क्रिकेट है, मैं बता रहा हूँ। जो क्रिकेट हो रहा है वो मतलब कि इसके अलावा आप ये नहीं कि आईपीएल चल रहा है, आईपीएल के अलावा भी आप देख लोगे तो वर्ल्ड लेवल पे आप देखेंगे तो जब भी आप भी टीवी खोलेंगे तो कहीं ना कहीं क्रिकेट चलता ही रहता है। तो ये आईपीएल के कारण नहीं चल रहा है, बट अगर जैसे आईपीएल खत्म होगा तो आप देखना कि सब दूर इंटरनेशनल क्रिकेट चालू हो जाएगी। तो इतने क्रिकेट का भी फर्क क्या राजकुमार जी खिलाड़ियों पर पड़ता है? जो उनकी हम मनोदशा देखें, बायो बबल में कंटिन्यू रहना पड़ता है, उसके बाद में इतना लंबा क्रिकेट अगर मुकाबले चलते रहते हैं तो एक मानसिक और शारीरिक थकावट भी क्या ये एक वजह बनती है इन चीजों की? आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। विराट कोहली को फॉर्म को लेकर अभी हाल रवि शास्त्री बोला है, उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने और बहुत ज़्यादा बायोबल में रहने की वजह से उनका जो मेंटल जो मानसिक स्थिति है वो उसमें बदलाव हुआ है, उसमें बहुत प्रेशर आया है और इसकी वजह से उनका जो असर है वो बैटिंग में देखने को मिल रहा है। और अभी आप देखेंगे कि बहुत से खिलाड़ी हैं जो बीच दौरा छोड़कर जा चुके हैं, केवल ये बहुत ज़्यादा क्रिकेट और बायोबल की वजह से। क्रिकेट तो हो ही रहा है, लेकिन अब जो बायोबल है उससे भी खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, दूर रहना पड़ता है, कहीं बाहर जा नहीं सकते, तो उसका भी बहुत ज्यादा असर तो है। नहीं, ये जो बोल रहे हैं कि राजकुमार जी की जिस हिसाब से बायोबॉल पर आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको उस चीज के पैसे मिलते हैं, आपकी रोजी रोटी है ये, तो आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा सर। अगर मान लो कि अगर ये आप नहीं करेंगे, आप चलिए जैसे भी रवि शास्त्री ने बोला कि उनको 6 महीने का रेस्ट ले लेना चाहिए। 6 महीने मतलब इतना लंबा, 6 महीने में कितना इंटरनेशनल क्रिकेट हो जाएगा। और आपको मालूम 6 महीने के बाद आके आप रन बना दोगे, 6 महीने से आपकी जगह जो खेलेगा वो अगर उसने रन बनाई तो उसको कैसे बाहर करेंगे? जगह पैक कर दी। सॉरी, तो आप बताइए ना, ये इतना आसान नहीं है, बोलना बहुत आसान है। जब खास तौर पर कंपटीशन बहुत हाई लेवल की हो चुकी है। आप 6 महीने अभी वर्ल्ड कप, अभी 6 महीने के अंदर वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाओगे आप नहीं पड़ेगा। वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन कहलाते हो विराट कोहली, तो आपको जाना पड़ेगा। और आप जब प्रोफेशनली आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो हर प्रोफेशनल क्रिकेटर का ये फर्ज बनता है कि भाई बायोबॉल, उसको मालूम है कि मुझे बायोबॉल में रहना है, उसको मालूम है कि मुझे इस तरह से अपना काम करना है, तो उसको करना पड़ेगा। वो जब आप पैसा ले रहे हैं उस बात का, 15-16 करोड़ रुपए अगर आपको मिल रहे हैं उस बात के, तो फिर आपको वो काम भी वैसे ही करना पड़ेगा। हर किसी को तो 15-16 करोड़ रुपए मिल नहीं रहा। वैसे राजकुमार जी, कल हमने चेन्नई के खास खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, जो भले ही अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हों, लेकिन उनकी ख्याति आज भी बरकरार है। जो उनके फैंस है वो आज भी अपने खिलाड़ी धोनी को ही सबसे ज्यादा मानते हैं। और कल एक बार फिर धोनी ने बता दिया कि इस खिलाड़ी में अभी भी दम बाकी है। बेस्ट फिनिशर
कि यदि बात की जाए तो आज भी जहन में सबसे पहला नाम महेंद्र सिंह धोनी का ही आता है। आप भी एक क्रिकेटर हैं, लगातार आपकी मैंने कई मुकाबलों में बल्लेबाजी अच्छी देखी है। एक इस तरह की सिचुएशन में एक बैट्समैन के ऊपर कितना प्रेशर होता है और उसको रिलीज करने के लिए किस तरह की तकनीक इस्तेमाल करना जरूरी होती है। कल हमने देखा कि शुरुआती दौर में धोनी ने थोड़ा समय लिया, कुछ बॉल भी उन्होंने ली, सिंगल डबल्स लिए, पहले अपने आप को सेट किया और जब जरूरत पड़ी तब बल्ले का मुंह खोला। धोनी सबसे अच्छे दुनिया के फिनिशर क्यों है, इसकी एक वजह ये नहीं कि वो खुद भी बहुत अच्छे शॉट खेलते हैं या लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। कल उसकी जो वजह बताई है डेविन पिटोरियस ने। डेविन जब उनको आखिरी 4 ओवर में 48 रन की जरूरत थी, तो जब पिटोरियस बुमराह को स्कूप शॉट खेलने जा रहे थे, उन्होंने बोला कि मैं इसको स्कूप शॉट खेलूंगा, तो धोनी उनको मना किया, बोला ये ऐसा बॉलर है जिसको आप रिस्क नहीं ले सकते। इसके बाद उनादगढ़ के 2 ओवर थे, बोले हम उसको बना सकते रन, लेकिन बुमराह पे तो उन्होंने उसको बुमराह का ओवर 1-1 रन से निकाल दिया। फिर जब अगला ओवर आया, रन रेट बढ़ चुका था, तब उन्होंने फिर पिटोरियस ने पूछा, बोला मैं इसको लगाऊं, तो उन्होंने बोला हाँ अब ये तेरा टाइम है, और वो सक्सेस भी रहे। तो इसलिए धोनी फिनिशर है कि उनको पता है किसको मारना है और कब मारना है और कैसे मारना है। और इसके बाद आपको अगर धोनी पहले भी कर चुके हैं, उनको पता था कि आखिरी ओवर जयदेव उनादकर डालने आएंगे। इसके पहले वो मेरे ख्याल श्रीलंका के खिलाफ भी कर चुके थे, शमिंडा यंगर के खिलाफ, की वो आखिरी ओवर खेलकर उनको पता था कि आखिरी ओवर में जितने भी रन थे वो बना लेंगे। और उनादकर के अगेंस्ट धोनी का रिकॉर्ड भी बहुत शानदार अच्छा रहा है। उन्होंने 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 200 से ज्यादा रन उनादकर के खिलाफ बनाए हैं, और ये किसी भी आईपीएल में किसी भी पर्टिकुलर गेंदबाज के खिलाफ सबसे ज्यादा रन है। तो इसीलिए वो धोनी को उनको चार्ज करना आसान था, और इसीलिए वो बेहतर फिनिशर है कि उसको पता है कि अब इस गेम को कैसे फिनिश करना है। मतलब एक स्ट्रेटेजी के साथ गेंदबाज हमें मौका देगा, हाँ, तो हमें बन सके। सर, ये तासीर जो कहीं ना कहीं एक क्रिकेटर की, एक अनुभवी क्रिकेटर की, वो बताती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी मनोवैज्ञानिक स्थिति को कितना स्थायी रखने की जरूरत होती है। कूल कैप्टन, कूल। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए धोनी ने वो पहली बार नहीं किया ऐसा, कई बार इंडिया के लिए कर चुके हैं, वो सीएसके के लिए कर चुके हैं। वो उनको ये तो मालूम है कि वो हमेशा, आप देखना जब भी उनका आप जो कमेंट्स या इंटरव्यू वगैरह आते हैं उनके, उसमें बोलते हैं कि आपको आखिरी बॉल तक लेके जाना चाहिए मैच, लास्ट ओवर तक मैच लेके जाना चाहिए। वो कल उसी का नतीजा था कि वो लास्ट ओवर तक गए और आखिरी 4 बॉलों में उन्होंने मैच फिनिश कर दिया। तो उसमें तो कोई शक नहीं। देखिए वो जो कप्तान थे हिंदुस्तान की, और जब हिंदुस्तान के लिए खेलते थे या सीएसके के लिए, जब एज एक ऐसी चीज है, उम्र एक ऐसी चीज है कि वो आपके रिफ्लेक्सेस और ये सब चीजें थोड़े स्लो होते ही हैं। आप मानेंगे ना मानेंगे, वो तो होता ही है 100%। और वो हर प्लेयर के साथ होता है, ऐसा नहीं कि अकेले धोनी के साथ हो रहा है, सभी के साथ होता है, सभी फील्ड के सभी लोगों के साथ। तो भी मैं धोनी को इस बात के लिए मतलब मानूंगा कि इस उम्र में और इस तरह से उनटकर उनसे बहुत छोटे हैं, और जब कोई मोटिवेशन नहीं हो कि मुझे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलना है। और आप देखिए कि उन्होंने जाकर जिस हिसाब से कल फिनिश किया, तो लाजवाब था। तो लाजवाब धोनी ने एक बार फिर करामात दिखाई है, और उन्हीं के दम पे चेन्नई 2 अंक अर्जित करने में कामयाब रही है मुंबई के खिलाफ। लेकिन मुंबई की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन इतना जरूर है कि अब इस टूर्नामेंट से मुंबई की टीम सबसे पहले कम हो सकती है, क्योंकि यहां से जो बचे हुए मुकाबले हैं, अब वो चमत्कार के दम पर ही मुंबई अपने आप को प्लेऑफ्स में पहुंचा सकती है। इसके लिए न सिर्फ उसे सभी मुकाबले जीतने होंगे, बल्कि रन रेट का भी अच्छा खासा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या मुंबई इस कॉम्बिनेशन के बल पर कामयाबी हासिल कर पाएगी? ये कहना तो बड़ा आसान सा है कि लगभग उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी चमत्कार क्रिकेट में भविष्यवाणियां नहीं चलती है, कुछ भी संभव है। किसी भी समय कोई सी भी टीम पलटा मार सकती है और बेहतर कर सकती है, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि मुंबई बहुत ज्यादा परेशानी में, और इस टूर्नामेंट की ऐसी पहली टीम है जो मानी जा रही है कि लगभग इस प्रतिस्पर्धा से बाहर हो चुकी है। सर, सहमत है? बिल्कुल बिल्कुल। और आप मतलब इस टीम के साथ में तब चमत्कार की उम्मीद कम है कि आप 7 मैच हार चुके हैं और 7 के बाद आप बोलोगे अगले 7 मैच जीत, वो भी हाई रन रेट से। हाँ, तो मतलब वो तो बहुत मुश्किल काम है, मतलब वो इम्पॉसिबल है। क्रिकेट में कुछ भी जैसे बोलते हैं ना कि क्रिकेट ऐसा खेल है कि इसमें कुछ भी हो सकता है, पर मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा भी हो जाएगा कि बिल्कुल ही आप बिल्कुल 7 मैच जीत के और फाइनल मतलब प्ले ऑफ में चले जाएंगे और उसके बाद आप चैंपियन हो जाएंगे। तो ये तो मुझे ना के बराबर लग रहा है। बीरबल की खिचड़ी। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल। और अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उनकी बैटिंग की है कि रोहित शर्मा ही फॉर्म में नहीं है। तो रोहित शर्मा, और अगर मान लो कि उनके बैट्समैन फॉर्म में होते, पोलार्ड भी, मैंने आपको बोला था पहले भी शायद शो में कि वो जो पीछे का जो फिनिशिंग वाला काम है अब वो खत्म हो गया। अब उनको पोलार्ड के लिए भी उनको एक जगह रखना पड़ेगी कि पोलार्ड की जगह हम किसको खिलाएं, क्योंकि पोलार्ड ने भी बहुत अच्छा नहीं किया इस टूर्नामेंट में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुंबई के दिमाग में चल रही होंगी, और वो अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट के बाद और काम ज्यादा बिल्कुल, और इस टूर्नामेंट के बाद उनको जरूर ये सोचना पड़ेगा उनके थिंक टैंक को कि अब हमें
क्या कौन करना कौन से है। प्लेयर कैसे कहाँ से उसको अगर मान लो हम पिक करके लेके आएंगे। तो मुंबई के लिए परेशानियां जारी है और इसी बीच आज जो मुकाबला, अहम मुकाबला हम कहेंगे, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली। दिल्ली ने पिछले मुकाबले में पंजाब के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की थी, तो दूसरी तरफ राजस्थान में भी जॉस बटलर का बल्ला धूम धड़ाके के साथ चल रहा है, यानी एक अच्छा मुकाबला यहां पर हमारा इंतजार कर रहा है। राजकुमार जी, आज के मुकाबले को लेकर क्या कहेंगे? जी, आज का मुकाबला आप बोल सकते हैं कि कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल के बीच है। दोनों स्पिनर बहुत अच्छा कर रहे हैं। अक्षर पटेल को भूल रहे हैं आप? हाँ, अक्षर पटेल को बिल्कुल भूल नहीं सकते हैं। अक्षर पटेल भी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्ले से भी दम दिखा रहे हैं। लेकिन जो मेन मुकाबला है दो स्पिनरों के खिलाफ, और दोनों ने साथ में काफी विकेट खेला है। और ये युजवेंद्र चहल ने तो इंडिया टीम में वापसी कर ली, लेकिन ये कुलदीप यादव के लिए भी ये आईपीएल वापसी वाला ही है, क्योंकि अगर मुझे लगता है अगर इस आईपीएल में वो अच्छा नहीं करते तो हो सकता था उनकी इंडिया टीम से परमानेंट छुट्टी भी हो सकती थी। तो ये दोनों मुकाबला इन दोनों खिलाड़ियों के बीच ही रहेगा। खिलाड़ियों के बीच भी मुकाबला रहने वाला है, यानी कुल मिलाकर दोनों टीम के खिलाड़ियों पर भी सबसे ज्यादा नजर रहेगी। सर, क्या कहेंगे? बिल्कुल, और मतलब युजवेंद्र चहल, अक्षर, और फिर अपना इधर क्या बोलते हैं कुलदीप और अश्विन, ये चारों बॉलर बहुत इंटरनेशनल लेवल के बॉलर हैं, और आज चारों आमने सामने होंगे। आमने सामने। इसके अलावा जॉस बटलर हैं, तो उधर डेविड वार्नर हैं, और फिर पृथ्वी शॉ हैं, तो खुद ऋषभ पंत हैं। तो मतलब जो आज जो मैच होगा वो बहुत ही शानदार होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज कड़ा मुकाबला है, और वो भी माइंड गेम है फिर, कि जिसका माइंड सेट और जो अपना जिसके जो अपना क्या बोलते हैं कि खेलने का तरीका, स्ट्रेटेजी जिसकी पावरफुल होगी, अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएगा, वो जरूर मैच जीतेगा। राजकुमार जी, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि दोनों टीमों में कुछ खामियां हम देखते हैं जो समय समय पर कई मुकाबले में हमारे सामने आई है। बात ऋषभ पंत की करें तो कई बार वो अच्छी भली इनिंग में गलत शॉट खेल जाते हैं, बल्लेबाजी क्रम में कुछ गड़बड़ कर देते हैं, और राजस्थान में भी वही दिक्कत है। हमने गुजरात के समय में भी देखा था कि कई जो लाइनअप थी उसमें गड़बड़ी करते हुए दिखाई दी थी ये टीम। एक मुकाबले में तो हमने देखा था कि आर अश्विन को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया था। तो ये सब परिस्थितियों के बीच कैसे प्लानिंग बेहतर करने की दिशा में आप किस कप्तान को ज्यादा अंक देना चाहेंगे? कप्तानी से पहले मैं दोनों की जो पावर प्ले में जो गेम है उस पर बात करूंगा। एक तरफ पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम है डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ के साथ दिल्ली, और दूसरी तरफ है राजस्थान, जिसने इस आईपीएल में पावर प्ले में सबसे कम रन दिए हैं। हाँ, तो ये कंपटीशन अच्छा होगा। ये कंपटीशन ही मैच का दिशा और वो सब तय करेगा, क्योंकि क्योंकि वो जॉस बटलर शानदार फॉर्म में है, और जो दूसरी तरफ वो है डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ, वो भी जबरदस्त फॉर्म में। लेकिन ट्रेंट बोल्ट भी ऐसे गेंदबाज है जो अगर एक बार विकेट लेना शुरू करे तो 2-3 इकट्ठे विकेट लेते हैं। तो ये मुकाबला अब पावर प्ले में बहुत ज्यादा दमदार होने वाला है, या एक दिशा तय करेगा पावर प्ले में कि क्या मैच किसका रुख किस तरफ होगा। और दूसरा, इस टीम दोनों टीम के अगर फिनिशिंग टच की बात करें या उसकी, तो राजस्थान में भी ये दिक्कत है कि नीचे कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है कि जो बहुत ज्यादा अच्छी जिसने इनिंग खेली हो, प्रदर्शन कर दे। और दिल्ली के साथ भी यही दिक्कत है, या शायद उनके कप्तान ऋषभ पंत खुद क्यों ना हो, उन्हें कुछ अच्छी पारियां खेली, लेकिन अभी तक वो ऋषभ पंत नहीं दिखा है जो इंडिया के लिए दिखा है या पिछले आईपीएल में हमने देखा है कुछ आईपीएलों में। तो दोनों टीम की दिक्कत सेम है, और यही वजह की संघर्ष अच्छा खासा हो सकता है। वैसे सर, ये बात राजकुमार जी ने जो आंकड़ों के आधार पर कही है कि दिल्ली पावर प्ले में अच्छे रन बनाने के लिए जानी जाती है, तो राजस्थान रॉयल्स इसलिए जानी जाती है कि पावर प्ले में सबसे कम रन देती है, कंजूस भरी गेंदबाजी। नहीं, देखिए अब क्या होता है कि ये बिल्कुल जैसे राजकुमार जी ने बोला कि अगर आपने पावर प्ले में 1 या 2 विकेट ले लिए तो डेफिनेटली फिर वो पावर प्ले में आदमी जो बैट्समैन है, प्रेशर में आती है, और फिर वो रन कम ही बनते पावर प्ले में। पर आज जो मुकाबला है वो बहुत अच्छा है। वो आप ओपनर देख लीजिए, इधर अगर डेविड वार्नर हैं और पृथ्वी शॉ हैं, दोनों बहुत तगड़े बैट्समैन है, एक लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा है। तो आज राजस्थान को इतना आसान नहीं होगा पावर प्ले में रन। अगर मान लो ये दोनों खेलते हैं 6 ओवर, तो अगर आउट हो जाते हैं तो फिर तो डेफिनेटली मामले खत्म हो जाएगा। पर अगर आउट नहीं होते हैं तो 6 ओवर में आप देखना फिर अच्छे रन बनेंगे आप। और वैसा का वैसे ही राजस्थान के साथ में कि वहाँ जॉस बटलर है। तो वो जो दोनों मैंने आपको जैसे बताया कि दोनों मुकाबला आप चाहे बैटिंग में देख लो या बॉलिंग में देख लो, आज बहुत तगड़ा होने वाला है। वैसे राजकुमार जी, यहाँ पर हम
बात करें खासतौर पर ऋषभ पंत की, जो उनकी क्षमताएं हैं उसके मुताबिक अभी तक उनका प्रदर्शन जो है वो निखर कर हमारे सामने नहीं आ पा रहा है। आज मौका है कि कप्तानी पारी खेली जाए, क्योंकि इस खिलाड़ी में योग्यता की कोई कमी नहीं है, क्षमताओं में कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कई बेजा शॉट जिनकी ज़रूरत नहीं होती, पैशन लेवल जो होता है, कंसिस्टेंसी एक खिलाड़ी से जो भारतीय टीम में भी मौजूद हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ऋषभ पंत से जो आप बोल रहे हैं कि बेजा शॉट, इस खिलाड़ी में जो सबसे ज़्यादा कमी है इसी बात की कमी है, क्योंकि ये जब भी इसका विकेट गिरता है वो उसकी वजह वही रहती है, लेकिन यही बेजा शॉट उसके टीम में होने की भी वजह है। हाँ। इस आईपीएल में ठीक है उनका भी फॉर्म उतना जोर नहीं मार रहा है एज अ कप्तान भी, लेकिन जो उनकी जो ताकत वो शॉट खेलना ही ताकत है। और हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि उनको थोड़ा सा संभलना जरूर पड़ा है, क्योंकि पूरा मिनट ओवर उन पर डिपेंड करता है, क्योंकि नीचे भी बल्लेबाजी उतनी अच्छी चल नहीं रही है। ललित यादव ने कुछ अच्छे शॉट दिखाए, रॉबिन पावल उनके बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं, 6 के 69 रन बना उन्होंने इस आईपीएल पर। अक्षर पटेल थोड़ा सा ठीक है कि दे देते, लेकिन अगर राजस्थान को पटकना है, उनको राजस्थान जैसे मजबूत जैसा खेल दिखा रही है इस आईपीएल में, तो ऋषभ पंत का आज चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सर वैसे ऋषभ पंत और उसके साथ साथ संजू सैमसन, हम दोनों कप्तानों को लेते, दोनों कप्तानों के साथ में यही एक सबसे बड़ी परेशानी कंसिस्टेंसी। हाँ, पर आप देखिए संजू सैमसन के साथ कंसिस्टेंसी की इतनी परेशानी नहीं है जितनी ज्यादा ऋषभ पंत में हम देख रहे हैं। पिछले सीजन में जरूर संजू सैमसन के साथ ज्यादा। संजू सैमसन ने यहाँ जॉस बटलर के साथ, या जॉस बटलर भी आउट हो गए तो फिर दूसरे बैट्समैनों के साथ मिलकर और पार्टनरशिप करके और मैच को बनाया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं बनाया, जो कि अब मैंने आपको बताया फॉर्मेट ही ऐसा है कि आपको फटाफट क्रिकेट खेलना है, उसमें शॉट मारना है। अब जिस बॉल पे छक्का मारते हो तो कभी कभी उस बॉल पे आउट भी हो जाते हैं। तो एक दो इनिंग से आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कंसिस्टेंसी नहीं है, पर संजू सैमसन की कंसिस्टेंसी क्या बोलते हैं दिल्ली के कप्तान से ज्यादा है। वैसे जॉस बटलर की हम बात कर लेते हैं, ये एक ऐसा खिलाड़ी साबित हुआ है अब तक के आईपीएल के सफर में जिनने 2 सैकड़े तो जड़ी दिए हैं, साथ ही साथ चट्टान की तरह खड़े हो जाता है खिलाड़ी और सामने वाली टीम को पूरी तरीके से दबाने में माहिर हो चुके हैं। तो जॉस बटलर आज कितनी बड़ी चुनौती होने वाले हैं दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए जॉस बटलर सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि अगर हम बात करें राजस्थान के इस सीजन कुल रनों की, तो इसमें जॉस बटलर और शिमरन हेटवायर का 50% से ज्यादा हाथ है। मतलब आधे से ज्यादा रन इस आईपीएल में इन दोनों बल्लेबाजों ने ही बनाए हैं, और उसमें भी जॉस बटलर 2 शतक लगा चुके हैं। और बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज, ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैदान के चारों तरफ शॉट खेलना जानते हैं, स्कूप शॉट उनके पास निकल कर माना जाता है, स्पिनर को भी अच्छा खेलते हैं, तेज गेंदबाजों को अच्छा खेलते हैं। लेकिन एक मुकाबला यहाँ पर हमको अच्छा देखने को मिल सकता है कुलदीप यादव और जॉस बटलर के बीच, क्योंकि कुलदीप यादव ने बटलर के खिलाफ अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है। तो एक ये उम्मीद हो सकती है कि ऋषभ पंत उनको जल्दी गेंदबाजी दे बटलर के सामने और वो विकेट ले, क्योंकि अगर दिल्ली ने बटलर का विकेट नहीं लिया तो ये मुकाबला उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। जैसे राजकुमार ने बोला ना, ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, और ये एक अच्छा हो सकता है कि कुलदीप को वो पावर प्ले में लेके आए। हाँ। तो वो दोनों चीजें हो सकती है, या तो वो छक्के भी बढ़ा सकते हैं और ये आउट भी हो सकते हैं, तो दोनों चीजें होंगी, दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो ये एक स्टडी हो सकती है कि अगर मान लो कि अगर जॉस बटलर तेज बॉलर पर टूटते हैं और मारते हैं, तो कुलदीप को जल्दी लाके और कुलदीप यादव को जल्दी लाके और उनको आउट करने की अगर ये स्टडी सफल होती है तो वो बहुत ही दिल्ली के लिए बेहतर हो जाएगा। वैसे दिल्ली के लिए बेहतर तो पृथ्वी शॉ का फॉर्म भी है, क्या कहेंगे राजकुमार जी? ये खिलाड़ी विकेट पर आता है, तबाही मचाता है, चला जाता है, लेकिन इतनी बढ़िया स्थिति में टीम को ये लेकर आ जाते हैं कि वहां से आने वाले जो बल्लेबाज हैं उनके लिए काम आसान हो जाता है। जी बिल्कुल, पृथ्वी शॉ जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, और ये जब भी खेलता है तो वो इतने रन बनाकर जाता है कि 20 ओवर बल्लेबाज आराम से निकाल ले। और डेड वॉर्नर के साथ तो ये जोड़ी बहुत ही शानदार बन गई, मतलब धमाल कर रही है। और पृथ्वी शॉ का ऐसा है कि वो जब मारना शुरू करते हैं तो देखने में भी बहुत उतने अच्छा लगता है और रन भी बहुत तेजी से देते हैं। और पिछले मुकाबला देख चुके हैं पंजाब के खिलाफ, इसके पहले भी दोनों ने, मतलब एक कहें तो इस टीम की जान है पृथ्वी शॉ और डेड वॉर्नर। अगर ये दोनों चलते हैं तो राजस्थान के लिए दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं, और इन दोनों का चलना भी जरूरी है दिल्ली के लिए, क्योंकि उनका अभी तक जो बल्लेबाजी है, जो नीचे के बल्लेबाज उतना कुछ कर नहीं पाए हैं, इसलिए भी आज पृथ्वी शॉ का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सुपरस्टार खिलाड़ी हैं दोनों टीम में, हमारे एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि आज इस कड़े मुकाबले में उनकी फेवरेट टीम कौन सी है। सर, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और क्यों है? मैं बिल्कुल मैं जाऊंगा राजस्थान के साथ में, क्योंकि उनका बैटिंग और बॉलिंग कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है।
और वो मैच जीते वो चले आ रहे हैं अभी तक। मैं देख रहा हूँ कि कोई सा भी किस तरह का भी उन्होंने जब रन चेस करना हो या रन पहले बैटिंग करके रन बनाए हो तो उन्होंने हमेशा उस बात उन्होंने अपने आप को सही साबित किया है। तो मैं चाहूँगा कि मैं तो राजस्थान के साथ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान की टीम दिल्ली से ज़्यादा अच्छी है। राजकुमार जी जैसा सर ने कहा राजस्थान बेहतर है, तो मेरा भी यही मानना है कि राजस्थान इस आईपीएल की उन बेस्ट टीमों में है जो बहुत ही संतुलित है। और राजस्थान की टीम की एक खासियत है कि इस आईपीएल में जो सबसे ज्यादा मुकाबले जीते गए हैं वो दूसरी बैटिंग करते हुए जीते गए हैं। लेकिन जॉस बटलर और शिमरन हेटवायर का दम है कि इस राजस्थान ने पहली बल्लेबाजी करते हुए मुकाबले जीते हैं। 4 मुकाबले जीते हैं सिर्फ टॉस हारने के बाद। इस टीम की विशेषता रही है अब तक। तो बिल्कुल भी मेरी भी फेवरेट टीम राजस्थान ही रहेगी, लेकिन अब 2 टीमों को तो साथ दे नहीं सकती, इसलिए मैं दिल्ली का साथ दूंगा इस मुकाबले में। बिल्कुल ऋषभ पंत कमाल करेंगे, कुलदीप यादव कमाल करेंगे। सर वैसे ये बात तो मानना पड़ेगी राजस्थान रॉयल्स की, ये बाकी विपक्षी टीमों के लिए भी चुनौती है कि टॉस आप हार रहे हैं भले, लेकिन उसमें से ज्यादा मुकाबले आप जीत रहे हैं। मतलब कंडीशन का फायदा आप सामने वाली टीम को उठाने नहीं दे रहे। ये ताकत बता रही है टीम। बिल्कुल, मैंने इसीलिए आपसे बोला कि मैं राजस्थान के फेवर में इसीलिए हूं कि हमने इसीलिए क्योंकि उन्होंने क्या करा है कि उनको जब टॉस हारे उनको पहले बैटिंग आई, उन्होंने बैटिंग में भी रन बनाए और बैटिंग में रन बनाने के बाद उन्होंने 215 216 रन आपने देखा होगा चेज भी करे उन्होंने और रन बनाए भी थे। दोनों चीज है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनकी जो बैटिंग और बॉलिंग बहुत बैलेंस है। और बैटिंग बॉलिंग जब बैलेंस होती है उनके बैट्समैन भी सब फॉर्म में, बॉलर भी उतना ही अच्छा कर रहे हैं। बॉलिंग अटैक भी उनका स्पिनर से लेके मीडियम पेसर का, तेज बॉलर का सबका अच्छा है, तो वो बेटर टीम है। तो राजकुमार जी टॉस मतलब कुछ मैटर नहीं करने वाला है, अगर खास तौर पर जब टीम राजस्थान मैदान में हो तो? बिल्कुल टॉस तो मैटर करता है, लेकिन राजस्थान ने ऐसी किसी के लिए गुंजाइश छोड़ी नहीं है और सबको बता दिया है कि अगर वो टॉस हारते भी तो उन्हें फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि जोस बटलर और शिमरन हेटवायर ऐसी फॉर्म में है कि वो किसी भी गेंदबाजों की धज्जी उड़ा सकते हैं। सर टॉस मैटर करेगा आज? नहीं, टॉस तो मैटर करेगा। टॉस तो यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर है ही आपकी कि ड्यू रहती है और आपको तो वो तो देखिए जो टॉस जीतेगा उसको थोड़ा एज तो मिलता ही है, वो तो है ही। अगर मान लो आज दिल्ली टॉस जीतती और फील्डिंग करती तो उसको ये थोड़ा सा एडवांटेज तो रहेगा ही रहेगा, आप माने ना माने। पर वो अभी जैसे राजस्थान से मैच और हमने अभी डिस्कस किया था कि भाई उन्होंने तो आज तक टॉस जीत के हारने के बाद भी मैच जीते हैं, तो जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा वो डेफिनेटली जीतेगा। एक खिलाड़ी दोनों टीम का आपका फेवरेट जो आपको लगता है आज कमाल करेगा राजस्थान और दिल्ली में से? मेरे ख्याल में दिल्ली के अंदर तो डेविड वार्नर, हाँ, और राजस्थान में बटलर। जी राजकुमार जी? जी मैं राजस्थान में आज संजू सैमसन के साथ जाना चाहूंगा, हाँ, और दिल्ली के लिए कुलदीप यादव। तो कुल मिलाकर दोनों टीम के बीच कड़ा मुकाबला अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, दिल्ली वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। दोनों टीमें बेहतर प्रदर्शन करती आई है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा अब तक के टूर्नामेंट में प्रदर्शन के लिहाज से भारी रहा है। कुल मिलाकर दिलचस्प नजारा है, क्योंकि पिछला मैच जिस अंदाज में दिल्ली ने एक तरफा पंजाब के खिलाफ जीत हासिल की थी, उससे दिल्ली के भी खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं और उन्हीं हौसलों के आधार पर हम कह सकते हैं कि आज का ये मैच बहुत शानदार और रोमांचक होने वाला है। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। डीजे न्यूज़ पर आप बने रहिए, कल फिर मुलाकात होती है, क्योंकि कल 2 मुकाबले हैं, इसलिए कल हमारा एक खास शो हम दोपहर के वक्त लेकर आएंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।